नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। आप हम YouTube पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम बिजनेस एजुकेशन पॉइंट नाम से। और आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें हमने एथिक्स सब्जेक्ट को लिया है। तो चलिए चलते हैं, आज हम 3 मार्क के प्रश्नों को देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एथिक्स क्या है। इसका राइट आंसर है एथिक या नैतिक नैतिकता या एथिक्स मूल्यों का समुच्चय है जो एक मानदंड निर्धारित करता है और मानदंडों के आधार पर समाज में किसी व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। कोई भी कार्य सही या गलत, उचित या अनुचित है, इसका निर्धारण एथिक्स से ही होता है। एक बार पुनः देखते हैं। नैतिकता या एथिक्स मूल्यों का समुच्चय है जो एक मानदंड निर्धारित करता है और उन मानदंडों के आधार पर समाज में किसी व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। कोई भी कार्य सही या गलत, उचित या अनुचित है, इसका निर्धारण एथिक्स के द्वारा ही होता है। व्यावसायिकता, यह किसी भी व्यवसाय से संबंधित हो सकता है। इसमें अपने दिए गए लक्ष्यों को पूर्णता और उत्तरदायित्व जवाबदेहिता के साथ पूर्ण करना है। इसमें सिर्फ नियमों का अंधानुकरण नहीं करना बल्कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने की चेष्टा करना भी शामिल होता है। व्यावसायिकता के अंतर्गत अभिरुचि, एप्टीट्यूड, किसी व्यक्ति में अभिरुचि गुण या गुणों का समूह या ऐसी योग्यता है जो किसी विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोगी है। इसमें प्रशासनिक, सामुदायिक, संगठनात्मक, तकनीकी, सामाजिक योग्यताएं आती हैं अभिरुचि के अंतर्गत। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके बारे में भी जानते हैं। इनका जन्म 1888 में मक्का में हुआ था। यह एक दार्शनिक, राजनेता एवं समाज सुधारक भी रहे हैं। इनके द्वारा कई बुक्स भी लिखी गई हैं। इंडियंस बिन्स फ्रीडम, गुबार खातिर आदि इनकी प्रमुख बुकें हैं। विचार इनके एक ईश्वरवाद में विश्वास, धर्म का अंतिम उद्देश्य मानव कल्याण है। आधुनिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है। एक बार पुनः देखते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका जन्म 1888 में मक्का में हुआ था। यह एक दार्शनिक, राजनेता एवं समाज सुधारक भी रहे हैं। इनकी प्रमुख बुक्स हैं इंडियंस बिन्स फ्रीडम, गुबार खातिर आदि। विचार है एक ईश्वरवाद में विश्वास, धर्म का अंतिम उद्देश्य मानव कल्याण। आधुनिक शिक्षा पर उन्होंने बल भी दिया है। लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर 6 प्रकार की आधारभूत योग्यताएं लोक सेवा के अंतर्गत दी गई हैं, जो कि निम्न है। पहली, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा का होना जरूरी है। निष्पक्षता, असमर्थकवादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, क्षमानुभूति। एक बार पुनः देखते हैं। सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, असमर्थकवादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति। वस्तुनिष्ठता, ब्रिटिश नोलान कमेटी के अनुसार लोक प्रशासन में वस्तुनिष्ठता अपनी पसंदगी नापसंदगी से बिना प्रभावित हुए विभिन्न क्षेत्रों में गुण और दोषों के आधार पर निर्णय लेना महत्व है। इसके निर्णय प्रभावशाली होंगे, पारदर्शिता आएगी। ब्रिटिश नोलान कमेटी के अनुसार लोक प्रशासन में वस्तुनिष्ठता अपनी पसंदगी नापसंदगी से बिना प्रभावित हुए विभिन्न क्षेत्रों में गुण और दोषों के आधार पर निर्णय लेना है। महत्व है, इसके निर्णय प्रभावशाली होंगे और इनमें पारदर्शिता भी आएगी। IQ, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणित 100। IQ इसके आधार पर निकाला जाता है। मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग देकर उसमें 100 का गुणा करके। यह अवधारणा विलियम स्टर्न ने दी थी। यह बुद्धि की आकलन का तरीका है। IQ निकालने का तरीका है। मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग देके और गुणा में 100 करके IQ का हम निर्धारण कर सकते हैं। सांवेगिक बुद्धि, स्रोत हैं इसके जॉन मेयर, डॉक्टर पीटर सेलोवी, डॉक्टर डेनियल गोलमैन। अर्थ, व्यक्ति या का अपने तथा दूसरे के मनोभावों का समझना, उनका नियंत्रण, प्रबंधन और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उनका सर्वोत्तम प्रयोग करना सांवेगिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। IQ, EQ, सांवेगिक, अब सामने लोक सेवक के अंतर्गत IQ, EQ और सांवेगिक बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए एक लोक सेवक को यथायोग्य समय पर, जिसका अर्थ है व्यक्ति का अपने तथा दूसरे के मनोभावों को समझना, उनका नियंत्रण, प्रबंधन और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति
हेतु उनका सर्वोत्तम प्रयोग करना सांवेगिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। हम आपसे एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं और कंप्लीट सिलेबस को हमने उसमें कवर किया है, जिसमें हम आंसर लिखने का पैटर्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। आप बहुत ही किफ़ायती दामों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक से हमारे नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, मध्य प्रदेश की विशेष PDF, अधिनियम आदि की विशेष PDF भी आप प्राप्त कर सकती हैं। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति मानसिक तत्परता को कहते हैं। यह किसी भी व्यक्ति का किसी भी वस्तु के प्रति नजरिया, विचार, राय प्रकट करता है। यह सकारात्मक या नकारात्मक, अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। उदाहरण है इसके, सकारात्मक में है मुझे आम पसंद है, नकारात्मक में है मुझे करेला पसंद नहीं है। यह मनोवृत्ति अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है। मानसिक तत्परता को कहते हैं। यह किसी भी व्यक्ति का किसी भी वस्तु के प्रति नजरिया, विचार या राय प्रकट करता है। यह सकारात्मक या नकारात्मक, अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। मनोवृत्ति के तत्व, 3 तत्व होते हैं। स्रोत हैं इसके कार्लजंग, इगली, चाइकन आदि के द्वारा स्रोत प्राप्त हुआ है। और मनोवृत्ति के 3 तत्व, पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है व्यवहारात्मक। संज्ञानात्मक के अंतर्गत मुझे विश्वास है कि मेरा बॉस अच्छा है, इस प्रकार की मनोवृत्ति आती है। भावात्मक के अंतर्गत मैं अपने बॉस को पसंद नहीं करता हूँ। और व्यवहारात्मकता के अंतर्गत मैं अपना विभाग बदलवाना चाहता हूँ। यह मनोवृत्ति के 3 तत्व हैं। पहला है संज्ञानात्मक, जिसका उदाहरण है मुझे विश्वास है कि मेरा बॉस अच्छा होगा। दूसरा है भावात्मक, मैं अपने बॉस को पसंद नहीं करता हूँ। तीसरा है व्यवहारात्मक, मैं अपना विभाग बदलवाना चाहता हूँ। पूर्वाग्रह, पहले से जजमेंट को पूर्वाग्रह कहते हैं। व्यक्ति के किसी वस्तु, तथ्य, घटना आदि के बारे में एक पूर्व निर्णय से होता है या पहले से निश्चित कर लिया मत को पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे कि पूर्वाग्रह है, महिलाओं में कम अक्ल होती है। उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं, देहात में रहने वाले लोग मंदबुद्धि नासमझ होते हैं, जो कि एक पूर्वाग्रह होता है। आवश्यक नहीं है कि पूर्वाग्रह हमेशा सही ही हो। पहले से दिए गए जजमेंट को पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह के आधार पर व्यक्ति पहले से अपनी मानसिकता बना लेता है। व्यक्ति के किसी वस्तु, तथ्य, घटना आदि के बारे में एक पूर्व निर्णय से होता है या पहले से निश्चित कर लिया जाता है, इसे पूर्वाग्रह कहते हैं। विभेद, यह पूर्वाग्रह का व्यवहारात्मक घटक होता है। यह पूर्वाग्रह का घातक रूप है। विभेद, दंगे नस्ल भेद, इसमें 4 क्रियाएं शामिल हैं। प्रतिबाग्मिता, परिहार, शारीरिक हमला, उन्मूलन है पूर्वाग्रह के विभेद के अंतर्गत आता है। आज की इस वीडियो में हमने विभेद, पूर्वाग्रह, मनोवृत्ति के तत्व, मनोवृत्ति, आचरण, सांवेगिक बुद्धि, IQ, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवक हेतु आधारभूत योग्यताएं, अभिरुचि, मौलाना अब्दुल कलाम, व्यावसायिकता, एथिक्स आदि के बारे में जाना। ऐसे ही आगे की वीडियो में भी हम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके मध्य उपस्थित होंगे। लेकिन उसके पहले हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर ही फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकती हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेज नहीं किए तो जल्दी जल्दी आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स, एथिक्स के, इकोनॉमिक्स के, हिंदी के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, MP आदि सभी के नोट्स आप बहुत ही किफ़ायती दामों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश की विशेष PDF जिसमें 1600 प्रश्नों का समावेश किया गया है, उन्हें भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।